नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में हजारों कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में आयोजित इस रैली में शहर के कई हिस्सों में पदयात्रा निकाली गई है। रैली का समापन हिंदी भवन के सामने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ है और इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। साथ ही रैली के दौरान नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि देश का संविधान खतरे में है और इसे बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार पर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप है। कार्यकर्ता संविधान को बचाने के लिए जिंदाबाद 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 कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण और भिलाई जिला कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन और इसमें संविधान किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें किस प्रकार से तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, जिसके कारण से आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज संविधान में खतरे में है, उसके सुरक्षा के लिए हम सब निकल पड़े। मुख्य रूप से ये है कि भारत सरकार है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी को दबाव में लाए हैं, सभी कब्जा कर लिए हैं और संविधान में जो व्यवस्था है उसकी विपरीत काम कर रहे हैं। इसके लिए जो संविधान हम सबको सुरक्षा प्रदान करती है, जो अधिकार संपन्न बनाती है, आज भाई संविधान खतरे में है। इसलिए संविधान देखिए, आज इस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है और ट्रम्प के दबाव में आकर वो सीज फायर किए हैं, देश अपमानित महसूस किया है और जिस प्रकार से सारी बातों को छुपाने का काम कर रहा है, इससे भी बहुत सारी बातें एक शंका के वातावरण पूरे देश में फैला हुआ है। ये हम सब के लिए उचित नहीं है। ईडी आईटी पर क्या है? ईडी आईटी सीबीआई का जितना दुरुपयोग ये लोग कर सकते थे उतना कर रहे हैं। अब उनकी कोई विश्वसनीयता रही नहीं, निष्पक्षता के सवाल ही नहीं उठता। अब कोई ईडी जितने सेंट्रल एजेंसी उनके कोई विश्वास नहीं कर रहा। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद में शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सोमवार को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। वहीं काउंसलिंग के पहले ही शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जिसके बाद में संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने हंगामा भी शुरू कर दिया है। साथ ही युक्तियुक्तकरण में 408 अतिशेष शिक्षक आ रहे हैं, जिन्हें दूसरे स्कूलों में मर्ज भी किया जाएगा। शिक्षक संगठनों ने साल 2008 के शासन के सेटअप का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। यह लगभग चालू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का 23 संगठनों का एक साझा मंच बनाया गया है। उस मंच के माध्यम से शासन के द्वारा जो युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया में बहुत सारी गंभीर त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को लेके हम लोग भी एक प्रकार से एक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इससे पहले ये जो साझा मंच है, 4 बिंदुओं को लेके एक मोर्चा का गठन किया गया है। उसमें एक युक्तिकरण का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राइमरी स्कूल है उसमें एक एक पद की कटौती किया गया है, माध्यमिक शालाओं में एक पद की कटौती किया गया है, वैसे ही लेक्चरों की पद की कटौती की गई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि प्रदेश के जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, जिसको हम शिक्षा की नींव मानते हैं, बेस मानते हैं, अगर वहां पर शिक्षक नहीं रहेंगे तो वहां पर पढ़ाई कैसे होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों की शैक्षणिक स्तर को सुधार कर रहे हैं, तो बताइए कि 6 क्लास के लिए 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे। ये एक बड़ा विषय है इस प्रदेश के लिए, शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक बड़ा विषय, चुनौती है। तो हम लोग इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके पूर्व भी प्रदेश सरकार के मंत्रियों के द्वारा विधानसभा के पटल में 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई थी। वो भी एक प्रकार से शिक्षित जो बेरोजगार जो सर्विस की इंतजार कर रहे हैं,
ऐसे लोगों के उसके भविष्य पर भी एक प्रश्न चिन्ह सरकार के द्वारा खड़ा कर रहे हैं। आज युक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल सभी साथी शामिल हैं, युक्तिकरण में वो जगह का चुनाव कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग इस बात का भी विरोध करते हैं कि राजनांदगांव जिले में जितने पद खाली पड़े हुए हैं उन पदों को ना दिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ जितने से अतिशेष शिक्षक है उतने ही पद दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे स्कूलों में गलत तरीका से सेटअप से छेड़छाड़ भी किया गया है। कई स्कूलों में अपने जो अच्छे पात्र हैं, पहचान के लोग हैं, उनके संबंधी लोगों को हैं, उनको इन लोग छोड़ दिया गया है और किसी टीचर के साथ अगर कोई मतभेद है तो ऐसे शिक्षकों को भी अतिशेष के सूची में लोग शामिल कर लिया गया है, जबकि ये टोटल गलत बात है। निश्चित तौर पे जिस आदमी को, जिस साथी को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, वह न्यायपालिका जा रहे हैं और वो न्यायपालिका जाने के लिए स्वतंत्र भी है। जिला में युक्तिकरण जो अतिशय शिक्षक निकल रहे हैं उसके पदांकन की प्रोसेस काउंसलिंग के माध्यम से की जा रही है। प्रथम चरण में सहायक शिक्षक की काउंसलिंग कर पदस्थापना दी जा रही है। तो सहायक शिक्षक 248 के करीब निकल रहे थे, उसमें 120 लोगों को सुबह 10 बजे से 1 बजे के मध्य बुलाया गया है। उनकी काउंसलिंग अभी चल रही है। सेकंड शिफ्ट में काउंसलिंग जो होगी 1 बजे से लेकर समाप्ति तक होगी और कल व्याख्याता और शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग में सभी शिक्षक भाग ले रहे हैं जो अतिशेष हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। हाँ, शायद हमारे एक साथी को उठा के ले गए हैं, तो इसका हम इस मंच के माध्यम से कड़ी निंदा भी करते हैं और मैं संदेश देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, हमारे पास कई लोगों की लिखित में शिकायत भी दर्ज हुआ है, अगर ये प्रमाणित हुआ तो उस अधिकारी के विरुद्ध निश्चित तौर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, उच्च स्तर पर शिकायत उसकी की जाएगी। मैं गोपी वर्मा, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, जिला अध्यक्ष राजनांदगांव। खेल और युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया साइकिल रैली के अंतर्गत आपको बताते चले कि डीएवी पब्लिक स्कूल बिलासपुर द्वारा साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी और डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य के पार्थिपन ने किया है और रैली की शुरुआत में डीएवी स्कूल के विद्यार्थियों ने बैंड के माध्यम से सभी लोगों में रैली के प्रति जोश और उत्साह भर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर में फिट इंडिया साइकिल रैली के अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल में साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी और डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य के पार्थिपन ने किया। रैली की शुरुआत में डीएवी स्कूल के विद्यार्थियों ने बैंड के माध्यम से सभी लोगों में रैली के प्रति जोश और उत्साह भर दिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल तिवारी ने फिट इंडिया के तत्वावधान में शपथ ग्रहण कराया। इस साइकिल रैली में लगभग 300 से अधिक लोगों की भागीदारी रही, जिसमें छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाएं सहित अधिकारी गण ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डीएवी स्कूल बिलासपुर के प्रधानाचार्य के पार्थिपन ने फिटनेस की अनिवार्यता को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए ये संदेश दिया कि सरकार द्वारा चलाए गए इस साइकिल रैली अभियान के उद्देश्य को सभी लोगों को अपनाना चाहिए और साइकिल को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। बचपन से चला रही हूँ। साइकिल पे क्यों रह गई? साइकिल के अलावा मैं तो कार भी चलाती हूँ, परंतु साइकिल से मुझे बहुत आनंद आता। फिजिकली फिट होने के अलावा एनवायरनमेंट से, वातावरण से बात करने का मौका मिलता है मुझे। 5 किलोमीटर का राइड है ये? 5 किलोमीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं 10 किलोमीटर आराम से चला सकती हूँ। डेली मॉर्निंग में। मैं मिनोचा कॉलोनी में रहती हूँ, तो बृहस्पति बाजार तक डेली आती हूँ। मैं रिटायर्ड हूँ। मेरे 65 ईयर रनिंग है। मेरे 2 बेटे हैं, डॉक्टर है, चारों बच्चे डॉक्टर हैं। रिटायर क्या, अब तो घर से ही सब तरफ से रिटायर हूँ। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ चल रहा है मेरा। बहुत पोते पोतियों के साथ मजे ले रही हूँ और यहाँ आती हूँ तो चारों तरफ मेरे अपने भी बच्चे नजर आते हैं, भाई बहन नजर आते हैं मेरे अपने। हाँ जी, लड़कियों के लिए क्या, सभी के लिए। आज गाड़ी घोड़े में चढ़ चढ़ के हम लोगों ने अपने शरीर का नाश कर रखे हैं। साइकिल से पेट्रोल बचने के अलावा आपका शारीरिक शरीर बहुत
फिट रहता है, स्वस्थ रहते हैं आप, और जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज फॉलो करेगा, वो लाइफ लॉन्ग सुखी रहेगा। साइकिलिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर सके। वैसे तो वॉकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट साइकिलिंग करना कार्डियो एज वेल एज मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए साइकिलिंग करते हैं। ऑल्सो चूंकि ये नॉन पेट्रोल इंड्यूस चीजें हैं, तो कोई अपना एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करेंगे, फ्रेश एनवायरनमेंट फ्रेश एयर में हम लोग इसको हमेशा करेंगे। पूरे देश में ना तो साइकिलिंग के लिए अब बस बचे हैं न रोड बचे हैं, जो फुटपाथ है उसको लोगों ने कब्जा कर लिया। हाँ, ये हर एज ग्रुप वाले कर सकते हैं इसको, इससे कोई प्रोहिबिटेड नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप वाले नहीं करेंगे। प्लस अरे मेरी आवाज जहाँ तक थोड़ा भी सुनाई दे रही है, वो इसको जरूर। आप लोग को पता है कि डॉक्टर आरसीबी शैलजा घोष ये जो इतना बड़ा बढ़िया प्रोग्राम करवा रहा है, साइक्लोथॉन करवा रहा है, उसका फुल फॉर्म क्या है? के अंदर नहीं, बाहर। आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। अरे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात डॉक्टर फाइनल पहुंच ही गया है और पिछले 4 साल से हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं मॉर्निंग में, और पिछले साल भी हमने इवेंट में पार्ट लिया था। और आरसीबी का ये बहुत ही अच्छा इवेंट है जो हमारे शहर के वासियों के लिए एक अच्छा उदाहरण है, जिससे कि हम डेली एक्सरसाइज कर सकें और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से बचा के अपनी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकें। चाहिए सरकार से कुछ जिला प्रशासन जिला प्रशासन को चाहिए कि वो रास्तों को सेफ बनाए ताकि साइकिल चलाने वाले लोगों को खाना नहीं अपना कैसे चलाओगे? 5 किलोमीटर चलानी है साइकिल चलाने, साइकिल रहे और एक्सीडेंट से बचा। डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि भारत के लगभग 27 राज्यों के 920 डीएवी स्कूल के 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने मंत्रालय द्वारा आयोजित इस साइकिल रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी बताया कि डीएवी दिल्ली प्रबंधन समिति द्वारा प्रतिवर्ष खेलकूद का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न डीएवी स्कूल के लाखों बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। डीएवी प्रबंधन समिति अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी द्वारा हर वर्ष खेलकूद के आयोजन के माध्यम से बच्चों में छिपी प्रतिभा और क्षमता को पहचान कर उन्हें खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है। प्रधानाचार्य के पार्थिपन ने कहा कि जीवन फिटनेस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। खेलकूद और साइकिल का चलाना उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। अपने इसी गुण के कारण वो अपने विद्यार्थियों के बीच न केवल लोकप्रिय है बल्कि आदर्श भी है। आता है सिक्योरिटी इशू, न तो साइकिल पथ है न पैदल पथ है, और जो पैदल पथ है वो भी किसी अन्य काम में आता है। साइकिल को प्रमोशन तो देने की, हम सभी पर साइकिल सीख के बड़े हुए हैं, तो क्या संदेश भी दे सकते हैं और क्या सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं? आज यातायात पुलिस बिलासपुर की ओर से एवं हमारे आरसीबी ग्रुप की ओर से एक बड़ी साइकिल जन जागरूकता रैली निकाली गई है। इसका उद्देश्य यह है कि दिन ब दिन शहरों का विस्तार हो रहा है और शहरों के विस्तार होने के साथ साथ कॉलोनियों की विस्तार हो रही है। लोगों की संख्या लगातार शहरों में बढ़ रही है और लोगों की संख्या बढ़ने के कारण आज के समय में जो वाहनों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसकी वजह से लगातार हमारे शहर के जो मुख्य मार्ग हैं वहां पर यातायात दबाव का सामना करना पड़ रहा है और लगातार कईयों गुना की संख्या में जो वाहन जो संख्या बढ़ रही है उसके वजह से नियमित रूप से एक चुनौती रहती है यातायात को लेकर के। तो इस बात को लेकर के लोगों में यह जन जागरूकता फैलाने के लिए कि वो जो है साइकिल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ताकि सड़कों पे जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं उसकी कमी हो सके और जो यातायात का दबाव का सामना हमको करना पड़ रहा है। और साथ ही कई बार हादसों और सुरक्षा की जो दृष्टिकोण से जो वाहनों की संख्या है वो भी हमारे लिए एक चुनौती होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आम जन के बीच एक जन जागरूकता और यातायात नियमों के प्रति लोगों को सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए और उसके प्रति संवेदनशीलता और गंभीरता पैदा करने के लिए आज के यह विशेष जो यातायात जन जागरूकता रैली निकाली गई है और उसका जो है आम जन में इसका प्रचार प्रसार के लिए यह बहुत ही सराहनीय कदम है और इसमें आम जन को जो है सहयोग करते हुए यातायात नियमों के संवाहक के रूप में काम करना चाहिए ताकि जन जन में लोगों में
जो है यातायात नियमों के प्रति संवेदनशीलता हो सके और आमजन जब भी घर से बाहर निकले अपने गंतव्य तक जाएं तो सुरक्षित गंतव्य जाएं और वापस अपने सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सकें। क्या बच्चों में भावनात्मक लगाव होता है साइकिल के प्रति, आपको लगता है? बिल्कुल, साइकिल के प्रति एक बच्चों में बचपन से ही एक पैशन होती है और निश्चित तौर पर उसमें भावनात्मक लगाव होती है और यह भावनात्मक लगाव अगर वो जो है हर पड़ाव पर मिले तो शहरों में जो यातायात का जो दबाव होता है वाहनों की वजह से उसमें कमी निश्चित रूप से परिलक्षित होगी। और आमजन से भी ये चूंकि स्वास्थ्य का भी मसला है कि जब व्यक्ति साइकिल चलाता है तो निश्चित तौर पर उसके पूरे अंगों में जो है फुर्तीलापन आती है, जो उत्साह स्फूर्ति आती है, वो निश्चित तौर पर एक नया ऊर्जा का संचार करता है शरीर में और निरंतर वो दीर्घायु होकर स्वस्थ जीवन जीने को जीते हैं। ये पैशन भी है और कैरियर भी है और लोग इसमें वर्ल्ड चैंपियन भी बनते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो है न सिर्फ एक स्वास्थ्य का मसला है और न सिर्फ यातायात से संबंधित है, अभी तो साइकिलिंग में कई लोगों ने एक बेहतरीन करियर का भी निर्माण किया है। चूंकि ये वर्ल्ड लेवल का इसमें खेल भी आयोजित होती है तो ये निश्चित तौर पर करियर का भी एक आयाम हो सकती है और इसमें लोगों को रुचि लेनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए और हर स्तर पर साइकिल रैली को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। और साइकिल भी जी क्या कहना चाहते हैं? सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। साइकिलिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो हम स्वस्थ जीवन शैली जीना चाहते हैं तो हमको कुछ न कुछ ऐसे शौक अपनाने पड़ेंगे जिससे हम स्वस्थ रह सकें और साइकिलिंग से कोई सरल चीज है ही नहीं मेरे अनुभव के हिसाब से। इस प्रकार हमने देखा कि फिट इंडिया साइकिल रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। खेल कूद और साइकिल चलाने को दिनचर्या का अहम हिस्सा माना। साथ ही रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने फिटनेस का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से रविवार को संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई। सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फिर बिलासपुर तक संविधान बचाओ रैली निकाली है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर में कांग्रेस ने रविवार को संविधान बचाओ रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली शुरू की, जो सत्यम चौक, मध्य नगरीय चौक, खपरगंज सदर बाजार होते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जूना बिलासपुर में खत्म हुई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। जांगिड़ ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए जय बापू जय भीम का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने बाबा साहब के संविधान को कमजोर किया है। वहीं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने बलौदा बाजार की घटना में निर्दोष लोगों को फंसाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न्यायधानी बिलासपुर के लोग संविधान को बचाने और मजबूत करने के लिए एकजुट होंगे। अभी के समय में तो और ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि आपने देखा होगा देश की सेना और देश के सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश की सेना और देश का सैनिक नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। एक दूसरे मंत्री कहते हैं कि कर्नल सोफिया जो है वो आतंकवादियों की बहन है। एक और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है वो कहते हैं कि सेना वहां सो रही थी, इसके लिए हम कहाँ जिम्मेदार हैं। तो देश में 75-77 साल की आजादी के बाद पहली बार देश में हो रहा है देश की सेना के खिलाफ अपशब्दों का, असंवैधानिक शब्दों का उपयोग हो रहा है। तो ये सही समय है देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए।
लोग बोलते हैं तिरंगा यात्रा निकालते हैं, खड़े लोग इधर संविधान को करते हैं। इन लोगों का मूल नीति ये है कि जंगीधारी चड्डाधारी लोगों ने शिवसेना और नारी शक्ति करते हैं। आज हो गया है, लेकिन संविधान का रचयिता और उसके अनुवाद कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से शुरू हुई। ये शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गांधी चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया, एआईसीसी सचिव देवेंद्र यादव, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और उसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अभी तक खतरा ज्यादा नहीं है। इसको लेकर रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद में स्वास्थ्य कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना के मामले 1000 अधिक के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड में आ चुकी है। राजधानी रायपुर में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं और रायपुर के बड़े अस्पतालों में से एक मेकाहारा में स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा ओपीडी में भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ एक अलग से कोविड ओपीडी को मरीजों के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी तक 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 मरीज रायपुर से और 2 मरीज भिलाई दुर्ग जिले से और 1 मरीज धमतरी से सामने आया है। अभी तक किसी भी पीड़ित को इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ी है, जिस पर 2 पूर्णतया स्वस्थ होकर अपने घर वापस चले गए। वहीं 1 मरीज को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं और बेड ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही सैंपलों के जांच के लिए टीम भी तैनात की गई है। छत्तीसगढ़ में क्या तैयारी? राजधानी रायपुर में भी 6 पेशेंट सामने आए थे। क्या तैयारी और किस तरह की व्यवस्था तैयार की गई? देखिए, टेस्टिंग की सुविधा पूरी जगह उपलब्ध कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज में भी RT-PCR के माध्यम से, और जो डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर कालीबाड़ी है वहाँ पर भी RT-PCR के माध्यम से जांच हो रही है। रैपिड किट का व्यवस्था किया जा रहा है ताकि हम जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को पता कर सकें। दूसरा, अभी टेस्टिंग भी काफी कम हो रही है रायपुर में और ऐसी कोई भयावह स्थिति समझ में आ नहीं रही है। जहाँ तक कि प्रशासन की तैयारी का सवाल है, हॉस्पिटल में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, बट अभी तक कोई भी ऐसा एडमिशन हमें नहीं मिला है या कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट्स नहीं है। सर, अभी तक कितने बेड का व्यवस्था की गई? देखिए, ऑलमोस्ट अभी 100 बेड के आसपास का है। 20 बेड शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आरक्षित किए गए हैं, बाकी मेडिकल कॉलेज में आरक्षित किए गए। जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम एक्सटेंड करते जाएंगे। हमारे पुराने जो व्यवस्थाएं थी उनको फिर से सुचारू रूप से चला देंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी तक खतरा ज्यादा नहीं है। हालांकि इसको लेकर रायपुर में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग